क्या आप जानते हैं कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न पहली बार 1954 में दिया गया था और यह मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है। बिल्कुल सही। यह प्रतिष्ठित सम्मान एक ऐसी विरासत के साथ आता है जिसकी बराबरी बहुत कम लोग कर सकते हैं। तो भारत रत्न वास्तव में क्या है? खैर, यह सिर्फ एक चमकदार पदक या एक आकर्षक उपाधि नहीं है। इस पुरस्कार का एक समृद्ध इतिहास है और यह उन लोगों के लिए सर्वोच्च मान्यता का प्रतीक है जिन्होंने भारतीय समाज में उल्लेखनीय योगदान दिया है। प्राप्तकर्ता अक्सर सम्मानित व्यक्ति होते हैं जो पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं, जिससे वे राष्ट्र की नजर में सच्चे नायक बन जाते हैं। अब यहां चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। भारत रत्न पुरस्कार विजेता होने के साथ मिलने वाले लाभों के बारे में बहुत सी गलतफहमियां हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ प्रसिद्धि और गौरव के बारे में है, लेकिन इसमें और भी बहुत कुछ है। कुछ लोगों का मानना है कि पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार या असाधारण उपहारों की बौछार की जाती है, जबकि अन्य सोचते हैं कि उन्हें स्वचालित रूप से राजनीतिक शक्ति मिल जाती है। सच तो यह है कि उपाधि से प्रतिष्ठा मिलती है, लेकिन वास्तविक लाभ थोड़े अधिक सूक्ष्म हैं और व्यापक रूप से समझ में नहीं आते। आइए भारत रत्न विजेताओं को दिए जाने वाले लाभों पर नजर डालें। सबसे पहले आजीवन पेंशन मिलती है, जो मामूली होते हुए भी सरकार की ओर से प्रशंसा का प्रतीक है। पुरस्कार विजेताओं को कुछ राज्य सम्मान भी मिलते हैं, जैसे राष्ट्रीय समारोहों और समारोहों में आमंत्रित किया जाना। उन्हें अक्सर सरकारी सेवाओं में प्राथमिकता मिलती है और यहां तक कि उन्हें भारतीय रेलवे में प्रथम श्रेणी में यात्रा करने की अनुमति जैसे विशेषाधिकार भी मिलते हैं। साथ ही ये व्यक्ति आमतौर पर समाज में प्रभावशाली आवाज बन जाते हैं, जहां विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों पर उनकी राय ली जाती है। उन्हें रोल मॉडल के रूप में देखा जाता है और यह प्रभाव अपने आप में एक महत्वपूर्ण लाभ हो सकता है। यहां आपके लिए एक मजेदार किस्सा है। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो सिर्फ सम्मान ही मायने नहीं रखता था। भारतीय संविधान पर उनकी विरासत और प्रभाव ने उन्हें आधुनिक भारत को आकार देने में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बना दिया। उनके निधन के बाद भी उन्हें जो सम्मान मिला, वह सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों में परिलक्षित हुआ, जिससे पता चला कि भारत रत्न पुरस्कार विजेता होने का दर्जा इतिहास में कैसे छा सकता है और एक व्यक्ति के चले जाने के बाद भी बदलाव को प्रेरित कर सकता है। संक्षेप में, भारत रत्न विजेता होने के लाभ केवल मूर्त लाभों से कहीं अधिक हैं। वे मान्यता, सम्मान और एक स्थायी विरासत का प्रतीक हैं। यह पुरस्कार न केवल प्राप्तकर्ताओं को सम्मानित करता है, बल्कि राष्ट्र की अंतरात्मा में उनके योगदान को भी बढ़ाता है, जो हमें हमारे बीच के नायकों की याद दिलाता है। आप भारत रत्न के लाभों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि वे पुरस्कार की प्रतिष्ठा के अनुरूप हैं? मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं। और यदि आप अन्य उल्लेखनीय भारतीय पुरस्कारों के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो मेरा अगला वीडियो देखना न भूलें। वहां मिलते हैं।